हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। यहाँ हम बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इस पेपर में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास की अवधारणा को समझाया गया और इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इस बात की भी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि का मुख्य संबंध होता है किसी देश की सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन से। इसकी परिभाषा आप पेपर में यह लिख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसी देश की सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन में हुई वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि कहलाती है। किसी देश की सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन से मतलब है कि कोई देश कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी सेवाएं मतलब वो कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इन्हीं सब से मिला के आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय संबंध राशि के रूप में मापा जा सकता है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक समृद्धि की माप की सबसे उपयुक्त विधि है। इसको जीडीपी के थ्रू मापते हैं कि जीडीपी जिस देश की सबसे अधिक होगी उस देश की सबसे आर्थिक समृद्धि सबसे अधिक हुई होगी। जिस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उसमें आर्थिक समृद्धि उतनी ही ज़्यादा विकसित होती जाती है। यह एक मात्रात्मक अवधारणा है जिसका संबंध अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाना है। मात्रात्मक अवधारणा से तात्पर्य है कि यह इस संख्या में मापी जाती है। जैसे कि देखेंगे कि जीडीपी कितने परसेंट ग्रोथ हुई है। जैसे जीडीपी ने 5% ग्रोथ हुई है जीडीपी में, तो इसी को मात्रात्मक अवधारणा कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। विकास की धारणा बहुत ही व्यापक रूप से और ये पेपर में पूछी भी बहुत बार जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य है लोगों के समग्र कल्याण और जीवन में निरंतर सुधार से है। देखिए, समृद्धि में कल्याण और जीवन स्तर में सुधार की कोई बात नहीं की गई है, परंतु विकास का प्रमुख लक्ष्य ही है समग्र कल्याण और जीवन स्तर में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकता से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशा के उन्नति से भी संबंध होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल है। ऐसा नहीं कि केवल देश की जीडीपी ही ग्रोथ करे, बाकी इंडिविजुअल पर्सन में कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। इसके सामाजिक दशक में उन्नति से भी संबंध होता है, परंतु इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल है। उसमें समाज में लोगों को क्या पोजीशन है, इन सब को भी ध्यान में रखा जाता है। महबूब उल हक के बारे में बात करेंगे। ये परिभाषा एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। महबूब उल हक के अनुसार विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अशिक्षा, बेरोजगारी तथा असमानताओं जैसे समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनके अनुसार इनका यह मानना था कि गरीबों पर इन्होंने सबसे मेन टारगेट किया था, क्योंकि गरीबों में ही भुखमरी, बीमारी और अशिक्षा ज़्यादा पाई जाती है। इनके अनुसार विकास का अर्थ मतलब जो विकास की अवधारणा दी जा रही है उसमें मेन जो मुद्दा होना चाहिए वो गरीबों के लेके होना चाहिए, ना कि किसी विकसित समाज के लिए। जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अशिक्षा, इन सब के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी देश डेवलप करेगा, वरना ऐसे तो फिर समाज में असमानताएं बढ़ती जाएंगी। अन्य शब्दों में कहा जाता है, विकास की परिभाषा है ये: अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर पर कम और उसकी संरचना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जीडीपी बढ़ रही बस जीडीपी पर ही ध्यान दिए, ये गलत हो जाएगा विकास की अवधारणा के अनुसार। आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। गुणात्मक अवधारणा से मतलब है कि इंसानों में कितना ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है, वो कितना डेवलप कर रहा है, उसके गुण जैसे शिक्षा का दर कितना है, स्वास्थ्य कितना अच्छा है, उसके पास सुविधाएं कितनी अच्छी है, इन सब के बारे में बात करते हैं। सामाजिक प्रगति, समानता और मानव कल्याण में वृद्धि ही इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। मतलब सामाजिक समानता होनी चाहिए, क्योंकि असमानता में
एक पक्ष तो बहुत ही खुशहाल होता है, परंतु दूसरा जो निचला पद होता है वो हमेशा दबके रह जाता है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब है जो निरंतर चलती रहती है। आर्थिक विकास कभी भी ऐसा नहीं है कि अब हो गया विकास तो बहुत हो गया, बस ऐसा नहीं है। वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। इसमें जितने भी देश में उपलब्ध समस्त संसाधन हैं उनका विदोहन मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा और प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, यूटिलाइज अच्छे से हो रहा है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में निरंतर मतलब जो हमेशा होता रहे, और दीर्घकालीन वृद्धि एक लॉन्ग टर्म के लिए आर्थिक विषमता में कमी आती है। विषमता मतलब असमानता। सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में बढ़ोतरी होती है। सामान्य जनता जो विकासशील देशों में पाई जाती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके जीवन स्तर में भी कल्याण होता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास की विशेषताओं के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है और वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। देखिए, इसमें विकास के लिए जीडीपी का ग्रोथ करना भी मस्ट है, क्योंकि जब तक हमारे पास इनकम नहीं होगा तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं करवा सकते। सबसे पहले जब विकास के लिए पैसे होंगे तभी अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी, शिक्षा बेटर बन पाएगी, यही सब है। दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ये दीर्घकालीन है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी विकास हो जाएगा। विकास बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। संसाधनों का समुचित विदोहन, जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण में सुधार, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। पर्यावरण संरक्षण भी एक इसकी विशेषता ही में आती है, क्योंकि इसमें पर्यावरण पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। बिना पर्यावरण अच्छे किए कोई भी मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में प्रमुख अंतर क्या है। ये देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में भेद निम्न है। श्रीमती उर्मिला हिक्स, ये बहुत ही अच्छी इकोनॉमिस्ट रही हैं। इन्होंने आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक रूप से विकसित देशों के लिए किया है, जहां उत्पादन के साधन पहले से ही ज्ञात हो तथा विकसित हैं। इसके विपरीत विकास का संबंध अल्प विकसित देशों से है, जहां अशोषित व अर्धशोषित साधनों के पूर्ण उपयोग व विकास की संभावनाएं विद्यमान है। तो इन्होंने अल्प विकसित और विकसित देशों के बारे में बात की है। उनके अनुसार मानना था कि आर्थिक समृद्धि विकसित देशों के लिए, विकसित देशों में यूएसए वगैरह देश आते हैं जहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। इसके विपरीत श्रीमती उर्सुला हिक्स ने विकास का संबंध अल्प विकसित देशों से लिया है, जिसमें अर्धशोषित व अशोषित साधनों के पूर्ण उपयोग व विकास की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। उनके अनुसार उनका मानना था कि विकसित देशों के लिए समृद्धि और विकासशील देशों के लिए विकास जरूरी है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में इनकम उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसी वजह से विकासशील देशों के लिए विकास करना ही ज़्यादा उचित है। चार्ल्स किंडलबर्जर ने भी इसके लिए अपना तथ्य दिया है। उनका मानना था कि आर्थिक समृद्धि से अर्थ अधिक उत्पादन से है, जबकि आर्थिक विकास से अभिप्राय अधिक उत्पादन, तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। देखिए दोस्तों, आर्थिक समृद्धि का मेन मोटिव देखा जाए तो ज़्यादातर अधिक उत्पादन से ही है, और विकास में उत्पादन, तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों है। विकास में हम सुधार को बढ़ावा देते हैं और समृद्धि में उत्पादन को। इसकी ये टेबल है जिसमें हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच क्या अंतर है ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला है विशेषता दायरा। आर्थिक वृद्धि का दायरा और आर्थिक विकास के दायरे में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि संकीर्ण अवधारणा केवल उत्पादन और आय पर केंद्रित है।
आर्थिक वृद्धि का मेन मोटिव आय इनकम जनरेट करना ही है और आर्थिक विकास व्यापक धारणा है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी पहलू शामिल हैं। उसके बाद इसकी माप आर्थिक वृद्धि की मात्रात्मक है, वही जीडीपी, और आर्थिक विकास की गुणात्मक है। गुणात्मक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ये 3 मेन लिए जाते हैं। इन्हीं के बेस पर ही डिसाइड किया जाता है कि आर्थिक विकास कितना हो रहा है। इसकी अवधि, आर्थिक वृद्धि की अवधि अल्पकालिक परिवर्तनों को दर्शाता है और दीर्घकालीन, और जो विकास है वो दीर्घकालीन और सतत परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास में ये रहता है कि वह दीर्घकालीन तक स्टेबल रहे। और आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है आर्थिक समृद्धि, क्योंकि आर्थिक वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। लेकिन वृद्धि ही काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल वृद्धि वृद्धि हो रही है, विकास ना हो रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आर्थिक वृद्धि की अवधारणा का उद्देश्य है जैसे किसी देश के उत्पादन में 5% की वृद्धि, और विकास का उदाहरण है जैसे औसत शिक्षा स्तर का बढ़ना, गरीबी में कमी आना। मतलब उसमें ये देखना कि गरीबी में कमी आ रही है या नहीं, यही। अब हम आर्थिक विकास के मापक के बारे में बात करेंगे कि किसके द्वारा इसको मापा जा सकता है। हिग्स और स्ट्रैटन ने मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत निम्न 6 सूचकों को सम्मिलित किया है। हिग्स और स्ट्रैटन के बारे में अगर अलग से पूछा जाता है तो फिर ये 6 सामाजिक समुच्चयों को सम्मिलित कर देंगे, जिसमें से पहला है स्वास्थ्य। कि स्वास्थ्य से तात्पर्य जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य कि जो मतलब कि जीवन प्रत्याशा जीने के लिए डिसाइड की गई एक उम्र है और वह मनुष्य कितना अधिक जीता है। जैसे किसी की उम्र डिसाइड करी गई 80 वर्ष, परंतु वह 30 या 40 में ही कुछ प्रॉब्लम है जैसे स्वास्थ्य वगैरह से, तो इसी को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जन्म के टाइम पर ही डिसाइड कर दिया जाता है कि वह मनुष्य कितना चलेगा। शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दाखिले द्वारा साक्षरता की दर। इसके द्वारा शिक्षा भी एक मेन है विकास के लिए। खाद्य मतलब खाने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति के विकास में ये देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति कि किसी मनुष्य को कितना खाना पर्याप्त रूप से मिल रहा है या नहीं। जल आपूर्ति, शिशु मृत्यु दर तथा पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या के पहुँच है। मतलब जो पीने योग्य शुद्ध पानी है उस पर कितने लोग पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो और वो गरीब व्यक्ति उसको कंज्यूम ही ना कर पा रहा। उसके बाद बात आती है स्वच्छता। काफ़ी जगह देखा गया कि स्वच्छता ना होने की वजह से भी इंसान की डेथ हो जाती है। आवास में उन्होंने कुछ खास नहीं बताया, परंतु उनका आवास के स्तर पे मानना था कि आवास उसके पास रहने के लिए घर है या नहीं। उसके बाद मानव विकास सूचकांक, ये इसका मेन है कि आर्थिक विकास को मानव विकास सूचकांक के द्वारा ही मापते हैं। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में वर्ष 1990 से विश्व के देशों के मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। मानव विकास की अवधारणा तथा विकास में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, देखिए इनका फिर से नाम है महबूब उल हक का, ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं विकास के मामले में, तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, ये बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, की अग्रणी भूमिका रही है। इस सूचकांक की गणना में लंबा तथा स्वस्थ जीवन की अवधि, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब वही है, ज्ञान या शिक्षा प्राप्ति, स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले संभावित वर्ष तथा स्कूल में औसत वर्ष प्रति व्यक्ति है। ये 3 चीज़ें मेन रहती हैं HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जैसे सूचकों को अंगीकार किया, इसमें UNDP प्रत्येक देश की 0 से 1 के बीच अंक देती है। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये
प्रत्येक देश को उसके विकास के आधार पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली रिपोर्ट देखता है, उसमें 0 से 1 के बीच उसको अंक देते हैं कि कौन सा देश कितना अच्छा विकास कर पा रहा है। इसके आधार पर आर्थिक कल्याण का अनुमान लगाया जाता है। जिसका 0 होता है उसका मान लिया जाता है कि वह देश उतना अच्छा विकसित नहीं कर रहा, और जिसका 1 होता है वह देश सबसे अच्छा प्रोग्रेस करता है। दोस्तों, अगर आज आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।